तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है आशी 7000 में। और मैं कुछ बहुत ही अच्छा बताने वाली हूँ कि हम लोग वैष्णो देवी क्यों गए, वहाँ की क्या है सच्चाई, कैसी रहा है हमारा यात्रा, कैसी रही। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा कि क्यों गए थे और बाबू का मुंडन हम क्यों वहाँ पे करवाएं, क्या इसका राज है। तो मैं आप सभी से बता दूं कि माता रानी की दुआ से जो हमने मन्नत मांगा था वो हमारी मन्नत पूरा हो गया था। और मैंने मन्नत मांगा था कि वैष्णो देवी में मतलब माता के दरबार में मैं अपने बेटे का मुंडन करवाऊंगी। तो वही मेरा मन्नत माता रानी ने पूरा किया। और मैंने जैसे ही वादा किया था और जैसे ही मन्नत मांगा था माता रानी से, वैसे ही मैं भी जो उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं भी जो मन्नत मांगी थी तो वो पूरा करना ज़रूरी था। तो इसीलिए हम वैष्णो देवी गए थे। 23 जून को गए थे और 24 तारीख को उसका मुहूर्त था मुंडन का। तो बाण गंगा में हम लोग उसका मुंडन करवाएं और बहुत ही अच्छी रही यात्रा। अगर आप लोगों को अगर कहीं जाना हो ना छुट्टी में, कि मतलब बच्चों का छुट्टी हुआ है तो कहीं हम लोग जाएं, तो कहीं मत जाइए आप, लेकिन माता रानी के दरबार में जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे लगेगा कि आप लोग जन्नत में आ गए। और हर एक चीज़ का नज़ारा। और लोग कहते हैं कि कैसे चढ़ेंगे लोग, कैसे नहीं, कुछ नहीं। कितना भी मुसीबत आए और कितना भी कुछ आपको हो, लेकिन माता रानी के दरबार में मानना पड़ेगा। वो ऐसी जगह है गाइस जो कि हर दुख, हर समस्या, हर संकट का समाधान वहाँ पे हो जाता है। और कोई भी अड़चन नहीं आता है, बहुत ही अच्छी होता है। तो वही हम लोग बाबू का मुंडन करवाने गए थे। 23 तारीख को गए थे, 24 को पहुँचे थे, 25 थे, 26 को शाम को हमारा टिकट था और 27 को हम लोग दिल्ली आ गए। और यात्रा भी हमारी बहुत ही अच्छी रही। जो कि मेरी बेटी 5 साल की है, उसने ना ट्रॉली पे ना घोड़े पे किसी का सवारी नहीं किया। और माता रानी के देखे इतनी शक्ति थी उसमें, ऐसे लग रहा था कि माता रानी उसी में बस गई हैं। और रात दिन मेरी आसी चढ़ाई की, रात दिन चढ़ाई की। उतरने के समय भी उसने अपने आप से ही उतरा, कोई उसको गोद नहीं, किसी चीज़ पे सवारी नहीं, एकदम अपने आप से ही आई थी। जितने लोग उसको रास्ते में देख रहे थे तो इतने आशीर्वाद दे रहे थे। और मेरे बेटा भी जीना चढ़ रहा था, वो भी खुद से ही चला, मतलब बहुत ज़्यादा चला है। तो जो भी दोनों को देख रहे थे तो कह रहे थे कि माता रानी की कृपा है इन सबों पे, और माता रानी इन सबों को खुश रखें। और बहुत ही मेहनत भी हैं बच्चे और अपने आप से जो कि चल रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके। सच में हम फर्स्ट बार जो भी हमारे साथ गए थे, आपने देखा होगा कि ग्रुप में मतलब फ़ोटो पड़ी हुई है या वीडियो पड़ी हुई है। और हम लोग जितने लोग गए थे उतने लोग, सब लोग फर्स्ट बार था। सिर्फ मेरा भाई जो था, मेरा भाई, तो वो मतलब उसका मतलब सेकेंड बार था ये वैष्णो देवी का यात्रा। और बाकी जो मेरे मतलब मेरे ससुर जी हैं, मतलब पापा मेरे, तो उनका भी, वो तो 2-3 बार गए हैं वैष्णो देवी, उनका तीसरा चौथा बार होगा ये। बाकी हम लोग जितनी बार गए, मतलब हम लोग जितने लोग थे, और तो सबका फर्स्ट बार था। और फर्स्ट बार ही गए, इतना अच्छा लगा वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। और एक बात और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को वहाँ पे जाना हो वैष्णो देवी, तो आप लोग बारिश के मौसम में एकदम मत जाइएगा। मतलब जुलाई से बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है वहाँ पे। यात्रा इस समय तो रोक दी गई है, मैंने वीडियो में देखा था, वीडियो वहाँ पे सब लोग डालते हैं। तो अब सुन रही हूँ कि मतलब इधर यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब खतरा रहता है। इसलिए तो जाना हो तो जून तक आप जा सकते हैं, जून के लास्ट तक जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है घूमने की जगह। और माता रानी के दरबार में जो कहते हैं ना, वहाँ पे
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग वहाँ पे कभी जाएंगे। हम सपने में भी नहीं सोचे थे दोस्तों कि हम वहाँ पे कभी जाएंगे। लेकिन यही होता है ना, ये बात सच है कि माता रानी का जब बुलावा होता है ना तभी जाते हैं। तो ये बात एकदम सच है कि जब माता रानी का बुलावा आता है तभी वहाँ पे सब लोग जाते हैं। ये बात तो एकदम मैं मानती हूँ, और आप लोग को भी मानना चाहिए कि जिसका जब का बुलावा रहेगा तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। नहीं तो देखिए, मेरी शादी के 8 साल हो गए, हमने कभी नहीं गया। इसके पापा भी कभी नहीं गए थे, मतलब हमारे ससुराल में भी कोई नहीं गया था, बस मेरे ससुर ही गए थे। और मेरे मायके से भी मेरा भाई गया था, कोई नहीं गया था। और देखिए, ऐसा मतलब मौका और ऐसा माता रानी ने बुलाया कि सब लोग आए, और बहुत ही अच्छे से सब लोग गए। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। हर एक जगह वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये ऐसा है कि अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि मैं वो क्या जाहिरात लोग से करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कि वहाँ पे जाके मन, घर की तो याद ही नहीं आती थी कभी कि हाँ मतलब घर भी जाना है मुझे। बस यही होता था यहीं रह जाऊँ, यहीं रह जाऊँ। और यहीं तक नहीं, वहाँ से आने के बाद भी जब हम 27 तारीख को यहाँ पे आ गए तभी भी हमको ऐसा लग रहा था कि कब जाऊँ, फिर कब चली जाऊँ, फिर कब चली जाऊँ, क्यों आ गए घर। और वो ऐसा एक मंदिर है, मतलब और कहीं जाइए आप मंदिर में तो हर एक चीज़ के पैसे लगते हैं, लेकिन माता रानी के दरबार में ऐसा वो मंदिर है, हम लोग चौंक गए कि एक कैसा मंदिर है। वो माता रानी का ऐसा दरबार है, सच्चा दरबार, जो कहते हैं कि जो सदियों सदियों से वो जन्मांतर से है वो मंदिर। तो वहाँ पे वो ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे अगर आपके पास पैसे ना हों तो भी बहुत आसानी से यात्रा कर सकते हैं आप। वो एक ऐसा मंदिर है, और वो एक ऐसा यात्रा है या स्थान है माता रानी का। और अंदर ले जाने का भी प्रसाद नहीं चढ़ता है। बताओ कौन सा ऐसा मंदिर होगा। जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपया हो, चाहे 10, चाहे 1000, चाहे 500, चाहे 100, आप उतनी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि क्यों आपने इतना चढ़ाया। आप वो भी ना चढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताए ऐसा कौन सा सच्चा दरबार होगा माता रानी का। लेकिन आप लोग, मैं तो यही कहूँगी, अगर माता रानी ने बुलाया तो फिर ज़रूर जाएंगे। और इस बार जाएंगे तो ज़्यादा दिन का समय लेके जाएंगे, क्योंकि इस बार टाइम नहीं था। और 1 ही महीने में प्लान बन गया, क्योंकि इधर इस साल में बस 3 ही उसका मुहूर्त निकल रहा था, तो 2 तो वैसे ही निकल रहा था जिसमें हम करा ही नहीं सकते हैं, और एक वही था जो 24 तारीख को था। तो हमने मई में टिकट निकाली और जून में हम लोग, मतलब 1 ही महीने में प्लान बन गया, तो टिकट वगैरह हो गया था 1 महीने के पहले ही। उसके बाद हम लोग तैयारी वगैरह करते करते 1 महीना हो गया, और 1 महीने में ही हम लोग मतलब 23 तारीख को वहाँ पे चले गए थे। और वहाँ से आने के बाद तो ऐसा लग रहा था, वहाँ पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, क्या है क्या नहीं है। और एक बात और बताना चाहती हूँ आप सभी को, जो जो वहाँ पे गए होंगे माता वैष्णो देवी, तो वो लोग एक चीज़ वहाँ पे गौर किए होंगे कि मतलब लोग कहते हैं ना कि बहुत वहाँ पे ठंड है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाओगे, वो ऐसा वो मतलब धाम है माता रानी का, कि जो कि आप लोग
हर मौसम का आनंद ले सकते हो वहाँ पे। अगर गर्मी से गर्मी आपको रिकॉर्ड तोड़ दे कि हाँ इतनी गर्मी है, कहीं जाने लायक नहीं है, वहाँ पे आप लोग जाइए, हर मौसम का आनंद लेंगे। हाँ, शुरुआत में तो नहीं, शुरुआत में जैसे आप चढ़ाई करते गए तो गर्मी तो रहेगी ही। शुरुआत में तो गर्मी रहेगा, देखो बता देती हूँ मैं, शुरुआत में गर्मी रहेगा। तो जैसे जैसे आपकी मतलब ऊंचान होते जाएगी ना, मतलब और पहाड़ पे आप जाते रहोगे, वैसे वैसे आपको मौसम चेंजिंग होते रहेंगे। अच्छी, हम लोग वैष्णो देवी गए थे, आपको कैसा लगा था वहाँ पे? मुझे अच्छा लगा था। अच्छा लगा था? थका के रख दिया। तो मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है, और यही है जो मेरी 5 साल की बेटी है, जो कि पहाड़ पे एकदम चढ़ गई थी माता रानी के दरबार में। मम्मी मैं 5 साल की नहीं हूँ। तब कितनी साल के हो? 6। ठीक है, जाओ। 6 क्यों पता भी नहीं ठीक है? है, बाय बाय करो, बाय। जय माता जी बोलो। ठीक है, जाओ, बाय बाय। तो जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपको मौसम का चेंजेस होना दिखना चालू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मौसम चेंज कहाँ होता है गाइस, तो ये भी मैं बता देती हूँ। जब भैरवनाथ का चढ़ाई आप करोगे ना, नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो। जब वैष्णो देवी के पास मतलब मंदिर के मतलब थोड़ी दूर रह जाएगा माता रानी का दरबार, तभी से आपको हल्का हल्का ठंड महसूस होने लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप चढ़ाई करोगे, माता रानी के दरबार में पहुंचोगे, माता रानी के दरबार में भी मौसम बहुत ही मतलब ठंडा मिलेगा। उसके बाद माता रानी के दरबार से ही जब निकलोगे आप, तो वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है भैरवनाथ की। और जब भैरवनाथ की आपने चढ़ाई किया, तो ही आपको ठंड 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 ठंड, उसके बाद इतनी ठंड कि आप कांप जाओगे। लेकिन और बादल ऐसे दिखते हैं जैसे लगता है कि पहाड़ों में चिपक गए हैं, मतलब एक पास ऐसे लगते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचे पे भैरवनाथ ही हैं, सबसे चोटी पे, तो इसलिए ज़्यादा ठंड वहीं पे रहता है। और आपको नीचे से और कहीं बारिश नहीं मिलेगी, कभी कभी मिलेगी, लेकिन भैरवनाथ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे बारिश आपको एकदम मिलेगी, क्योंकि वो सबसे चोटी पे हैं। तो वो चोटी पे तो समझ लो बादल में ही हैं, ऐसा समझ लो कि बादल में ही हैं वो भैरवनाथ, तो इसलिए वो बादल से चिपके हुए हैं। तो वहाँ पे बारिश हमेशा होती है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा हमेशा ठंडा होता है वहाँ पे। अब बारिश का तो मत पूछो, बारिश बहुत होती है। लेकिन भैरवनाथ का भी दर्शन करके हम लोग को बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं यही आप सभी से कहूँगी कि आप लोग ज़रूर एक बार माता रानी के दरबार में जाइएगा, और वहाँ से आनंद आपको भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोग तो घूम आए, और माता रानी जाएंगे तो फिर से जाएंगे, बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो गाइस, सबको जैसे आप सभी को हेल्प करते हो, वैसा ही मेरा भी करिए, आगे बढ़ाइए, बस यही आप लोग से निवेदन है। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इसमें पता चल गया होगा कि हम वैष्णो देवी क्यों गए थे, क्या थी राज, क्या नहीं था, बाबू का मुंडन क्यों करवाए थे, तो सब इसमें पता चल जाएगा। आप लोग ये ब्लॉग देख लीजिए। और एक वीडियो मुंडन का और पड़ेगा, जो कि लॉन्ग है, तो वो किसी और के फ़ोन से बना था, तो वो मतलब ज़्यादा जीबी का है, तो इसीलिए आ नहीं पा रहा है। जब भी आएगा तो मैं वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बनाए रहिएगा। प्यार दुलार, जय माता दी।